वत्स, तुम पढ़ना चाहते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारा मन वहां टिकता ही नहीं। कितनी बार तुमने किताब खोली होगी, कुछ मिनट पढ़ा होगा, फिर अचानक मन भटक गया होगा, कभी फोन की तरफ, कभी किसी रैंडम थॉट की तरफ, और फिर दिन के अंत में एक ही चीज बचती है, गिल्ट। तुम्हें लगता है मैं पढ़ सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने फिर टाइम वेस्ट कर दिया। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि तुम सच में करना चाहते हो फिर भी कर नहीं पाते। क्या तुम भी इस पीड़ा से गुजर रहे हो वत्स? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो तुम्हें बस पढ़ लो कहने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ये समझाने के लिए है कि तुम्हारा मन पढ़ाई में टिकता ही क्यों नहीं है। और इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया तो तुम पढ़ाई को फोर्स नहीं, अपने मन की नेचुरल दिशा बनाना शुरू कर दोगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सच समझो वत्स, तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा मन बिखर चुका है। आज तुम्हारा मन हर समय कुछ नया चाहता है, एक रील, एक नोटिफिकेशन, एक रैंडम थॉट। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इस चीज का आदी हो गया है कि हर कुछ सेकंड में नया मिलना चाहिए। इसीलिए जब तुम किताब खोलते हो जहां चीजें स्लो हैं, डीप हैं, एफर्ट मांगती हैं, तो तुम्हारा मन रेजिस्ट करता है और फिर तुम सोचते हो शायद मेरा मन पढ़ाई के लिए बना ही नहीं। लेकिन नहीं वत्स, सच्चाई ये है तुम्हारा मन कमजोर नहीं हुआ, वो बस बिखर गया है। ध्यान से सुनो वत्स, तुम्हारा फोकस उस दिन नहीं टूटता जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा फोकस पूरे दिन में टूटता रहता है। जब तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो, बिना वजह स्क्रॉल करते हो, हर 5 मिनट में ऐप स्विच करते हो, पढ़ाई से पहले ही दिमाग को 100 जगह भेज देते हो, तो जब पढ़ाई का टाइम आता है मन ऑलरेडी थक चुका होता है और फिर तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा। लेकिन असल में मन इसलिए नहीं लग रहा होता क्योंकि तुमने उसे पहले ही बहुत जगह बांट दिया होता है। याद रखो वत्स, जो मन हर समय भटकता है वो अचानक फोकस नहीं कर सकता, उसे वापस ट्रेन करना पड़ता है। मन को डांटने से वो स्थिर नहीं होता, मन को दिशा देने से वो स्थिर होता है। बहुत बार तुम खुद को बोलते हो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं लेजी हूँ, मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये सब बोलकर तुम सिर्फ अपने मन को और कमजोर कर देते हो। तुम्हें अपने मन को जज नहीं करना, तुम्हें बस समझना है मेरा मन ट्रेनिंग मांग रहा है। और ट्रेनिंग कैसे होती है? धीरे धीरे, लगातार, छोटे छोटे सही कदमों से। वत्स, जिस मन को तुमने डिस्ट्रैक्शन सिखाया है उसी मन को तुम्हें स्थिरता भी सिखानी होगी, और ये पॉसिबल है। मन टिकाने का 4 स्तंभ नियम। अब प्रश्न ये है वत्स, अगर सच में पढ़ाई में मन टिकाना है तो आज से तुम्हें ये 4 स्तंभ बनाने होंगे। स्तंभ 1, बैठने का समय तय करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब मन करेगा तब पढ़ूंगा। नहीं वत्स, अगर तुम मन के भरोसे पढ़ोगे तो मन तुम्हें हर बार धोखा देगा। इसलिए पहला रूल, हर दिन एक फिक्स समय पर बैठो, चाहे शुरुआत में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम रोज एक ही समय पर बैठते हो तो धीरे धीरे मन सीखता है अब भटकने का नहीं, स्थिर होने का समय है। स्तंभ 2, पढ़ाई शुरू करने से पहले मन को खाली करो। बहुत बार प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी भरा होता है। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का ये सिंपल काम करो। एक रफ पेज लो, जो भी चल रहा है लिख दो, टेंशन, थॉट, डिस्ट्रैक्शन, सब, बस 2 मिनट। इससे क्या होगा, जो शोर अंदर चल रहा था वो थोड़ा बाहर आ जाएगा और फिर पढ़ाई में बैठना आसान लगेगा। स्तंभ 3, छोटे लक्ष्य रखो। यही जगह पर बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा और फिर 20 मिनट में टूट जाते हैं। इसलिए तीसरा रूल, घंटों में नहीं, छोटे लक्ष्य में पढ़ो। एग्जाम्पल, 10 पेजेस, 15 MCQs, एक टॉपिक। क्योंकि जब लक्ष्य छोटा होता है तो मन डरता नहीं, और जब मन डरता नहीं तो वो टिकना शुरू करता है। स्तंभ 4, पढ़ाई शुरू करने से पहले कृष्ण को जोड़ो। ये सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल चीज है। बैठने से पहले बस 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और धीरे से कहो, कृष्ण मेरे मन को स्थिर कर दीजिए। बस इतना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये लाइन तुम्हारे माइंड को एक एंकर देने लगेगी, और जब मन को एंकर मिलता है तो वो कम भटकता है। तुम्हें फोकस पैदा नहीं करना, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन कम करना है, क्योंकि फोकस कोई मैजिकल चीज नहीं है, वो तो नेचुरली आता है जब एनवायरनमेंट क्लीन हो, लक्ष्य क्लियर हो, मन ओवरलोडेड ना हो और भीतर रेजिस्टेंस कम हो। मतलब तुम्हें पढ़ाई से प्यार नहीं करना, तुम्हें बस भटकाव से दूरी बनानी है, और जैसे जैसे भटकाव कम होगा वैसे वैसे मन खुद पढ़ाई में टिकने लगेगा। और अब वो सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनो वत्स, मन पढ़ाई में तब नहीं टिकता जब तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो। मन पढ़ाई में तब टिकना शुरू करता है जब तुम पढ़ाई को अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया समझने लगते हो। मतलब जब तुम पढ़ते हो तो तुम सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे होते, तुम अपने अंदर एक नया इंसान बना रहे होते हो। एक ऐसा इंसान जो भागता नहीं, जो बैठ सकता है, जो रुक सकता है, जो अपने मन को दिशा दे सकता है। और वत्स, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि पढ़ाई सिर्फ सिलेबस नहीं, स्वयं पर विजय है, उस दिन तुम्हारा मन धीरे धीरे उसमें टिकना शुरू कर देगा। अगर तुम सच में आज से अपने मन को पढ़ाई में टिकाना चाहते हो तो आज कमेंट में अपना संकल्प लिखो, कृष्ण आज से मैं भागूंगा नहीं, बैठूंगा। और याद रखो वत्स, तुम्हारा मन टूटा नहीं है, बस उसे फिर से संभालने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ वत्स। राधे राधे।